और भारत सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। आतंकी हमले का युद्ध की तरह जवाब दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अगर कोई भी आतंकी हमला किया जाता है तो अब इसे युद्ध माना जाएगा। कोई भी किसी भी तरह का आतंकी हमला, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इसे युद्ध माना जाएगा। भारत सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। आतंकी हमले का युद्ध की तरह जवाब दिया जाएगा। फिलहाल देखिए, भारत सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, जहां अगर आतंकी हमला किया जाता है तो उसे युद्ध माना जाएगा और युद्ध की तरह ही जवाब दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। और देखिए, लगातार जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लगातार मंथन भी हो रहा है। और हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ भी कई दौर की मंथन हुई है। तीनों सेना अध्यक्षों की बैठक हुई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन अब ये बड़ा फैसला जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि आतंकी हमला अगर किया जाता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अगर किसी भी तरह का आतंकी हमला किया जाता है तो उसे अब युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान में ड्रोन हमले किए गए, जिसका भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की आर्मी ने सुबह सुबह तमाम दावे किए गए थे कि उनके 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया। इधर पीएम मोदी की भी आज अहम बैठक हुई थी और आज ये दो टूक कहा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस बीच एक और बड़ा फैसला जो सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जानकारी मिल पा रही है कि सरकार की ओर से और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इस पूरे मुद्दे पर कहा गया है कि भविष्य में किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई को भारत के विरुद्ध युद्ध कार्रवाई माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जहां भारत सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता देवेश का। देवेश, देखिए, जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस तनाव की स्थिति के बीच में जो सूत्र बता रहे हैं कि भारत सरकार ने अहम फैसला लिया है कि अब अगर आतंकी हमला किया जाएगा तो उसे युद्ध माना जाएगा। एक तरफ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ सोर्सेज के हवाले से जो खबर है ये कि अगर आतंकवाद और बढ़ावा दिया जाएगा, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, तो उसको एक तरफ से युद्ध की स्थिति मानी जाएगी और लगातार एक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा बयान है मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सरकार ने डिसाइड कर लिया कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ जो है करारा प्रहार किया जाएगा। और ये देखने को भी मिल रहा है जिस तरह के हालात है और पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, तो आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण जो डिसीजन है सरकार वो ले सकती है, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर जो है वो चीजें हो रही है। सरकार लगातार ये कोशिश है कि तनाव की स्थिति ना बने, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से हरकत कर रहा है वो बाज नहीं आ रहा है। और उसी को लेकर अब सोर्सेज के हवाले से जो खबर है वो ये है कि अगर और आतंकी घटनाएं इस तरह की होती है तो वो एक तरह से युद्ध की स्थिति होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सरकार की तरफ से इस तरह का बयान आता है तो एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह के हालात है, जिस तरह की सिचुएशन है, उनको लेकर सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहती है और ये कोशिश है सरकार की कि आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें सीधा साफ संदेश है कि आतंकवाद भारत जो है अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तक जो था ठीक है, लेकिन अब जो है अब करारा प्रहार होगा। लेकिन देवेश, अगर हालात, मौजूदा हालात हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हालात बने हुए हैं वो वजह तो पहलगाम में आतंकी हमला ही था। तो जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बना है, क्या इसे भी अब युद्ध ही एक तरह से माना जाए? क्योंकि ये भी जो जवाब दिया जा रहा है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है, ये भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ही की जा रही है। देखिए, बिल्कुल करारा जवाब दिया जा रहा है इसका। और
कोशिश ये भी है भारतीय सेना की कि वहाँ के जो आम लोग हैं वो इसमें सुरक्षित रहे, लेकिन बार बार ये जिक्र किया गया है। पहले आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी यही बताया गया कि नागरिक विमान को ढाल के रूप में जो है पाकिस्तान अपना हथियार बना रहा है, कि अगर क्योंकि भारत पूरा मॉनिटर कर रहा है कि किस तरह की सिचुएशन है, नागरिक विमानों को ढाल के रूप में बनाया जा रहा है और भारत के खिलाफ उकसाने के लिए कार्रवाई इस तरह की जा रही है। लेकिन उसका करारा जवाब दिया जा रहा है। जो ड्रोन है उनको एयर डिफेंस सिस्टम के तहत जो है नाकाम किए जा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, और क्योंकि भारत ने सीधे साफ तौर पर कहा है कि वो तनाव नहीं चाहते हैं, तो इसलिए अब बहुत हो गया है। लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरह से डटा रहा और इसी तरह से अपनी नापाक हरकतें करता रहा तो कोई बड़ा फैसला भारत सरकार ले सकती है, क्योंकि लगातार कोशिश भारत की यही है कि संयम बना रहे। जो कार्रवाई जो एयर स्ट्राइक की गई थी वो साफ सीधे लफ्जों में कहा गया कि वो एयर स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ थी, और उसका रिजल्ट भी आया। आज जिस तरह से 5 टॉप जो आतंकी थे उनके खात्मे की जो खबर आई, जो नाम सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो टारगेट था वो बिल्कुल सही टारगेट था और उनको मिट्टी में मिलाया। और ये भी दिख गया कि उनके जनाजे में जो पाकिस्तान की सेना थी वो वहाँ खड़ी नजर आई। तो इसके साफ सीधा संदेश इसका यही मतलब है कि पाकिस्तान सेना पूरा समर्थन जो है आतंकवाद को करती है, उनके जनाजे में पहुंचती है, उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, बिल्कुल पाकिस्तान किस तरह से आतंकिस्तान में तब्दील हुआ है और किस तरह से टेरर फंडिंग के लिए जाना जाता है, ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आप जिस तरह से ये सोर्सेज बता रहे हैं और भारत सरकार की ओर से अगर ये रवैया, ये जो सख्त रुख अपनाया जाता है, तो पाकिस्तान की नींद उड़ना लाजमी है। और बहुत जल्द अगर पाकिस्तान तक ये मैसेज पहुंचता है तो पाकिस्तान के पसीने जरूर छूटेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की अभी हालात हैं उससे भी पाकिस्तान के जो है पसीने छूटे हुए होंगे, क्योंकि करारा जवाब जो है भारतीय सेना की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। लेकिन वो मजबूर है अपनी हरकतों से, लगातार इस तरह की उकसावे की जो कार्रवाई है वो कर रहा है और उसका जवाब भारतीय सेना दे भी रही है। अब ऐसे में जब आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो सामने ज़रूर आएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्योंकि लगातार बैठ हो रही है, खुद प्रधानमंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे सीडीएस चीफ हो, एनएसए चीफ हो, तमाम तीनों सेना प्रमुख हो, रो हो, आईबी हो, महत्वपूर्ण बैठक सुबह हुई, उसमें कोई बड़ा फैसला जरूर भारत सरकार की तरफ से लिया गया होगा। और उसके बाद आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो कोई बड़ा फैसला सरकार अब लेने के पक्ष में है कि बहुत हो चुका है, इस तरह की हरकतें जो कर रहा, जो उकसावे की चीजें कर रहा है पाकिस्तान, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि लगातार कल भी कोशिश की गई, उससे पहले भी कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन सारे मंसूबों पे पानी फेरा गया। भारतीय सेना ने जिस तरह से एक्शन लिया है वो काबिल तारीफ है। एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने उनके जो इरादे थे उनको पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। अब लेकिन वो लगातार कार्रवाई कर रहा है, वो चाह रहा है कि कोई बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाए, और उकसावे की जो चीजें कर रहा है उसका करारा जवाब भारतीय सेना देने के पूरी तरह से बुन में है। जिस तरह से ये सोर्सेज के हवाले से खबर है ये कि अगर आतंकवाद और बढ़ावा मिलता है तो वो एक तरह से युद्ध का आगाज हो सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब भारत सरकार जो है पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ जो है वो जुट गई है और अब फैसला कर लिया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल है वहां पर भी लगातार जो है विदेश मंत्री जो है वो लगातार उनके संपर्क में है, और पूरी सिचुएशन जो हालात हैं वो बताए जा रहे हैं बार बार कि जो भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है, अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ टारगेटेड किया गया तो सिर्फ वो आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। जो तुर्की के जो ड्रोन है उनको बार बार सीमा के इस पार भेजा जा रहा है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उसका जवाब भी जो है लगातार देवेश देखिए नापाक हरकतें पाकिस्तान की ओर से की जा रही हैं और जिसका जवाब भी हालांकि पाकिस्तान को जरूर मिल रहा है।